नमस्कार दोस्तों, पार्ट टू में आ गए आप। तो गाइज, पार्ट टू में मैं बात बताने वाला हूँ कि किस किस प्रकार से न्यूज़पेपर की मदद से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है कि कैसे लीडर स्टेट और नेशनल में क्या होता है। ठीक है, यू मस्ट हैव रीडिंग द डिफरेंट न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर। थ्रू दिस द न्यूज़ आइटम वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस पार्टी एग्जिस्टिंग इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखिए, न्यूज़पेपर की मदद से ऐसा तो नहीं हमारे रीजन में कितनी सारी पार्टी है, तो देखिए हमारे रीजन में हजारों करोड़ों लाखों क्या पता कितनी पार्टी हो। मैं तो इतना तो मैक्सिमम बोल सकता हूँ कि हजारों पार्टी हमारे रीजन में हैं। तो आपको न्यूज़पेपर की मदद से पार्टियों के बारे में पता चलते हैं, जैसे कि शिवसेना, असम गण परिषद, बहुत सारी पार्टी है जो आपकी चलते रहती है। ठीक है, सो डू दिस पार्टी फंक्शन ओनली एंड स्टेट लेवल। और ये पार्टी क्या स्टेट लेवल तक की ही सीमित रहती है? हाँ, ये स्टेट लेवल तक की सीमित रहती है, ये स्टेट लेवल के ही अंदर रहती है। ठीक है, सम स्टेट लीडर्स आर इन्फ्लुएंशियल एट नेशनल लेवल वाइल सम हैव इन्फ्लुएंस ओनली एट स्टेट लेवल। वाई इट इज सो? तो देखिए, हमारे इंडिया में बहुत लोग और अलग अलग भाषा के प्रांत के लोग हमारे महाराष्ट्र में भी हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एमपी से, कर्नाटका से। सारे लोग महाराष्ट्र को अपने रीजन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके बारे में भाषा के ऊपर अभिमान करते हैं। दूसरे भाषा की भी अभिमान नहीं हमें करना चाहिए, और ये गलत बात है कि दूसरे भाषा को गलत वगैरह बोलना। ठीक है, तो लोगों को पूरी देश के बारे में सोचना चाहिए, और वो रीजन के बारे में भी सोचना चाहिए। और इससे आपसी झगड़े का संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है कि अगर भैया आप अपने रीजन को अच्छा बोलते जाओगे तो इससे आपसी झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अब देखिए, रीजनल पार्टी, यह पार्टी को अपने रीजन का सबसे अच्छा समझते हैं। ये जो रीजनल पार्टी रहती है, अभी मैं रीजनल पार्टी की बातें कर रहा हूँ, तो रीजनल पार्टी अपने रीजन को बहुत अच्छा समझते हैं, वो रीजनल पार्टी पे रूल करते हैं और कर सकते हैं। इतना मैंने क्या बोला, सिर्फ रीजन पे ही वो रूल कर सकते हैं। ये अपने रीजन के बारे में ही सोचते हैं और देश के बारे में भी सोचते हैं, पर डेवलपमेंट में पूरी करते हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल पार्टी को रहती है ना, तो उस रीजन की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपसी कुछ हक तो नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, सेंट्रल का उस पर कोई हक नहीं रहता। ओके, सो वो सेंट्रल पे हक नहीं करते और सेंट्रल वालों को अपने पे हक करने देते ही नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रल वालों को खुद तो कुछ नहीं करेंगे भैया, खुद हक नहीं करेंगे तो किसी को दूसरे को भी हक करने देने वाले नहीं है। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं हम, तो ये अपने को देखने को मिलता है। विद द हेल्प ऑफ द सच क्वेश्चन वी विल ट्राई टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस रीजनल पार्टी इन इंडिया। मतलब इसके ये सारे क्वेश्चनों की मदद से हम लगा सकते हैं कि कितने सारे रीजनल पार्टी हो सकती है हमारे इंडिया के। अरे, ये सारे क्वेश्चन हमें पता लगाने देते हैं कि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा रीजनल पार्टी है, बहुत ही ज़्यादा। अब ये रीजनल पार्टी सिर्फ चेंज होते रहती है। ठीक है, और पहला यह चलता था कि हमारा अलग देश होना चाहिए, और पहले जो रीजन के लोग थे, जैसे कि मराठी लोग, मेरा मतलब मराठी लोग नहीं, पंजाब के लोग बोलते थे कि हमें खालिस्तान बनाना है। पंजाब के लोग बोलते थे, तमिलनाडु के लोग बोलते थे, जम्मू कश्मीर के लोग बोलते थे, बहुत सारे लोग बोलते थे कि हमें अपना अलग रीजन चाहिए। जैसे कि पंजाब ने खालिस्तान की डिमांड की थी, आपको पता होना चाहिए खालिस्तान की क्यों डिमांड की थी, क्योंकि आतंकवादियों ने भड़काया था और बहुत सारी चीज़ें की थी। पाकिस्तान ने उस टाइम पे खालिस्तान ग्रुप को सपोर्ट किया था, अकाली दल जो था उनका। तो वो भारत में रहकर ज़्यादा अधिकार की बातें अभी 1990 से वो भारत में रहकर बोलते हैं कि हमें ज़्यादा अधिकार होना, तो वो यही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो दूसरा देश वो भारत में रह के ज़्यादा अधिकारों की मांग करते हैं, तो हमने उन्हें ज़्यादा अधिकार दे दिया। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने भी अपने अपने बोल सकते हैं ना कि उसके बारे में बात की थी। ठीक है, सो ये सारा मैंने बता दिया आपको। ये यहाँ आ गया। ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन एरिया, और फिर वो अभी ठीक है अपने पे लैंग्वेज पे फिर से करते हैं। ठीक है, सो नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने भी अपने देश के बारे के मांग की थी, और वो अभी वहीं रहकर ज़्यादा अधिकार की मांग कर रहे हैं, और हमें उन्हें अधिकार दिखे। तो रीजनल पार्टी अभी नेशनल पार्टी से आने की मेहनत करती है। देखिए, रीजनल पार्टी मेहनत क्या करती है कि नेशनल पार्टी में आ जाए, और कोई सिंपल पार्टी जो लोकल पार्टी है वो रीजनल पार्टी में जाने की मेहनत पूरी करती है। क्या काम करती है वो, वहाँ जाने की पूरी कोशिश करती है। अब इसके बारे में बात करते हैं हम रीजनल। अब देखिए भारत में 1000 से ज़्यादा रीजनल पार्टी, और सबको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम ना थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा करते हैं कि हम ऐसा ऐसा करके सारे रीजनल पार्टी को पढ़ लेंगे अभी। देखिए, रीजनल पार्टी आर दोज ग्रुप इन द रीजन हु हैव प्राउड फीलिंग अबाउट देयर आइडेंटिटी एंड अबाउट देयर रीजन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ द रीजनल डेवलपमेंट। द इन्फ्लुएंस ऑफ द रीजनल पार्टी इज लिमिटेड टू द पर्टिकुलर रीजन थ्रू द प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एट द regional level, and they influence national politics as well as the national regional parties give preference to the resolution of the regional problem for the development of the region. They demand more autonomy and authority through
हाउ दे कोऑपरेट विद द फेडरल गवर्नमेंट, दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर ऑटोनॉमी। अब देखिए मैं क्या बात कर रहा था कि ये जो रहती रीजनल पार्टी, यानी रीजनल पार्टी अपने, मैंने पहले ही बोला कि रीजनल पार्टी अपने पे बहुत ज़्यादा अभिमान गर्व करती है, अभिमान करती कि हाँ हमारी पार्टी सबसे अच्छी है, हमारी पार्टी सबसे खतरनाक पार्टी है, हमारी पार्टी मतलब वो अपने रीजन पे करते। तो इससे क्या हो सकता है, देखिए इससे ये होगा कि इससे आपसी झगड़े बढ़ेंगे, आपसी झगड़े बढ़ेंगे। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। तो वो अपने ही, यानी मेरा मतलब वो अपने, मेरा मतलब क्या बोल सकते हो, अपने रीजन में ही डेवलपमेंट कराने का करती है, अपने रीजन में ही हक रहता है उसका, दूसरे रीजन में कोई हक वगैरह नहीं रहता। और ये सारी चीज़ें वो अपने को देखने को मिलती है कि कैसा कैसा इसका हो सकता है, और आपको पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार से यह है। अब क्या हो रहा है, चेंजिंग इन द नेचर ऑफ द रीजनल पार्टी। चेंजिंग इन द नेचर ऑफ द रीजनल पार्टी मैंने पूरी बताया कि डिमांड वगैरह थी इनकी, तो अपने पढ़ लिए इसकी पूरी डिमांड। तो आपको पढ़ना चाहिए, तो एक बार पढ़ लो। 1990 के बाद में ये सारा शुरू हो गया था, तो मैंने इसको शॉर्ट में बताया। अब थोड़ी बहुत रीजनल पार्टी के बारे में अपन अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। अब देखिए रीजनल पार्टी, रीजनल पार्टी बहुत ज़्यादा रीजनल पार्टी है, तो सारी रीजनल पार्टी को पढ़ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर मैं थोड़ी बहुत रीजनल पार्टी जो अपनी बुक में दी है, जितना आपको भी इस 10th क्लास में पढ़ना चाहिए, 10th क्लास में पढ़ना चाहिए, तो उतना मैं ये दिया है, तो उतना मैं आपको बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ कि क्या क्या हो सकता है। अब देखिए एक तो पार्टी हमारी शिवसेना, शिवसेना पार्टी है। अब शिवसेना पार्टी कब बनी थी, 1966 में पार्टी एस्टेब्लिश हुई थी। और ये पार्टी कहाँ की, मैं बताऊँ क्या, महाराष्ट्र की पार्टी है। उद्धव ठाकरे सरकार, ठाकरे जी की सरकार, पता है ना आपको, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का स्टेटस वगैरह देखते होंगे व्हाट्सअप पे यूट्यूब पे है। बाला साहब ठाकरे के नाम से पूरी मुंबई कांपता था। बाला साहब ठाकरे से एकदम कठोर वो क्या नफरत करते थे, किससे, मुस्लिम लोगों से बहुत ज़्यादा कठोर नफरत करते थे। ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती हो गई होंगी तो माफ़ कर देना, पर ऐसा वो मैं बता रहा हूँ, जो मुस्लिम लोगों से नफरत करते थे उन मुस्लिम लोगों को बोलते थे कि आप हमारे देश में क्यों आए हो और आप हमारे देश से बाहर चले जाओ। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको बेसिकली ज़्यादा प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स का ज्ञान हो। आपको इसमें से पता होना चाहिए यार कि क्या क्या होता है। ओके, सो क्या क्या होना, ये सारी चीज़ें हमका इसका नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो शिवसेना पार्टी हमारे 1966 में बनी थी, और ये पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि प्रोडक्शन ऑफ द राइट ऑफ द मराठी पीपल एंड द प्रमोशन ऑफ द मराठी लैंग्वेज टू द पीपल फ्रॉम द अदर रीजन। अब देखिए ये पार्टी सबसे ज़्यादा ये क्या काम करती थी मैं बता देता हूँ। प्रोडक्शन करती थी राइट ऑफ द मराठी पीपल के, प्रमोशन करती थी मराठी लैंग्वेज का, और फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द अदर रीजन, मतलब ये दूसरे लोगों को हमारे देश में घुसने के लिए अपोज करती थी, मतलब ये खुद ही अपोज करती थी। 1995 में ये पार्टी ने कोalition की थी बीजेपी के साथ, ताकि वो पावर में आ सके, और इक्वल पावर शेयर करती थी बीजेपी के साथ। और सिंस महाराष्ट्र 2014 से ये हमारे इसमें ये, जैसे आपको पता है ना 2014 में किसने हरा था, हमारी बीजेपी ने हरा दी थी। किसे, बीजेपी ने किसे हरा दी थी मैं बता देता हूँ। बीजेपी ने मनमोहन सिंह की सरकार को हरा दी थी, मतलब नेशनल कांग्रेस को हरा दी थी, और वही सरकार ने तोड़ दिया था। कितना आपने देखा था ना, कितने से कितना किया था उन्होंने, कितने से कितना किया था देखे थे ना, 116 से 282 किया था। कितना, यानी कितना मेहनत की थी उन्होंने। और फिर वो सरकार पता है आपको कौन सी सरकार थी, हाँ नेशनल कांग्रेस की थी, 44 पे चली गई थी। इतनी ज़्यादा से, मतलब 200 से 44 पे जाना बहुत ज़्यादा हार्ड माना जाता था उस टाइम पे। ओके, सो अब देखते हैं हम अपनी आफ्टर इलेक्शन इन 2019 फॉर्म गवर्नमेंट अलायंस विद द कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। अरे भाई ये सरकार 2019 में फिर से कांग्रेस के साथ मिल गई थी, कांग्रेस के साथ मिल गई थी। ओके, ये वाली सरकार कांग्रेस को छोड़ी थी क्या पता नहीं, मिल गई थी। एडिशन क्या मिल गई थी, शिवसेना उद्धव ठाकरे सरकार। श्रीमोनी अकाली दल, श्रीमोनी अकाली दल 1920 से, मतलब बहुत पुरानी है यार, बहुत पुरानी है। अकाली दल हमारा बहुत पुराना है, अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। 1920 से प्रोमिनेंट ये सिर्फ पंजाब की पार्टी है, पंजाब के कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी करती है। अजीम पावर इन पंजाब फॉर्म मेनी ईयर, इसका ये कि बहुत सालों से ये पंजाब में पावर करती है। पंजाब की पार्टी जो 1920 में बनी थी, श्रीमोनी अकाली दल, याद रखना, श्रीमोनी अकाली दल, श्रीमोनी अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, प्रोटेक्ट द पंजाब पीपल, पंजाब के पीपल को प्रोटेक्ट करती थी, और पहले से पंजाबी क्या करती है, रूल करती है। अजीम पावर इन पंजाब फॉर मेनी ईयर्स, शिरोमणि अकाली दल। अब जम्मू कश्मीर की बात कर दी जाए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वो इज द पार्टी ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऐसा आ जाता है। तो भैया उस दिन की मेंटिव क्विज, मैंने अभी मेंटिव क्विज लेना है तो आप बता दीजिए, क्योंकि मेंटिव क्विज की बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड आ गई थी। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये पार्टी अपनी 1932 की है,
कब की है? द पार्टी आज मेनली फ्रॉम द 1932. दिस पार्टी प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ द कश्मीर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द एटोनॉमस स्टेटस ऑफ द, मतलब एटोनॉमस स्टेटस को भी करती है। इसका साइन देख लीजिए, इसका साइन अलग है। और एक चीज़ में पता है, तो कश्मीर में आप कुछ नहीं कर सकते, कश्मीर में आप लैंड वगैरह कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की सरकार ऐसी है कि वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के आदर को नहीं मानती है, पर अभी मानने लग गई है, क्योंकि हमने जीत लिया है, अभी हमने जीत लिया है तो अभी मानेंगी। ओके, सो आसाम गण परिषद, आसाम गण परिषद के बारे में मैं थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आसाम गण परिषद 1985 में बनी थी। आसाम गण परिषद कब बनी थी मैं बता देता हूँ। आसाम गण परिषद बना था हमारा 1985 में बनी थी। आसाम के लोगों को प्रोटेक्ट करना इसका था, और प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व करना और डेवलपमेंट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था आसाम गण परिषद। साइन देख लो, हाँ साइन कैसा, हाथी वाला साइन है, हाथी वाला साइन है, और इसमें ऐसा पाए वाला है, उल्टा पाए। अब द्रविड़ा, इसके बाद क्या है था, बस खत्म होने वाला है। सो द्रविड़ा मुनेद्रा कड़गम, कड़गम, तो कज़ागम नहीं बोलते, इसे कड़गम बोलते हैं, द्रविड़ा मुनेद्रा कड़गम। तो वो जस्टिस पार्टी का नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। अब देखिए ये पार्टी के बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको बताने होने वाला हूँ, जितना बताऊंगा ना उतना लिख लेना। एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट था उस टाइम पे, एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसा था। तो 1920 में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट था, वो ट्रांसफर हुआ द्रविड़ा मुनेद्रा कज़ागम में। तो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी में। ओके, सो मतलब एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट से वो द्रविड़ा मुनेद्रा कज़ागम बन गया यार। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी 1944 में जस्टिस पार्टी केम टू बी नोन एज द द्रविड़ा कज़ागम। 1944 में जस्टिस पार्टी थी, मतलब जस्टिस दिलाती थी लोगों को, लोगों के बारे में सोचती थी। लोग जो लोगों को जस्टिस नहीं मिला है, जो लोगों को सही में सच न्याय नहीं मिला है, उनको न्याय दिलाती थी 1944 में। और 1944 में एक ग्रुप सेपरेट हुआ, इसने द्रविड़ा मुनेद्रा कज़ागम बना दिया। सेपरेट होकर 1972 में पार्टी अच्छे से बनी थी, और ये ऑल इंडिया की कज़ागम पार्टी है, और ये तमिल की पार्टी है, तमिलनाडु की पार्टी है। तमिलनाडु के लोगों को प्रोटेक्ट करना इसका रहता है, और बहुत सारे साल से ये तमिलनाडु के लोगों को पॉलिटिक्स में हेल्प कर रही है, और पॉलिटिक्स में आना चाहती है, वहाँ की सरकार है, और लोगों को सहायता कर रही है, और बहुत सालों से ये वहीं पे राज कर रही है। इन इंडिया वी हैव द मेनी रीजनल पार्टी इन एवरी स्टेट दैट वी इन्फ्लुएंस दैट द स्टेट पॉलिटिक्स। मतलब अभी हमने थोड़े बहुत स्टेट्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा, महाराष्ट्र के बारे में पढ़ा, पंजाब के बारे में पढ़ा, आसाम के बारे में पढ़ा, तमिलनाडु के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको समझना चाहिए। ये सारी चार्ट दे के रखे हैं, तो थोड़ी बहुत है। तो देखते 2009 में शिवसेना को 44 थे, और 2014 में 63 थे। समझ में आ गया। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक और रीजनल पार्टी, पर इसके बारे में अपने को पढ़ना नहीं है। 13 थे और 1 थे। ओके, पीसेंट्स एंड वर्कर पार्टी, पीसेंट्स और वर्कर पार्टी को 4 थे और 3 थे। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियन ब्राह्मण महासंघ 1 था। और रिपब्लिक पार्टी ऑफ द इंडिया 0 कुछ नहीं मिला था। समाजवादी पार्टी 4 था और 1 था। अब क्या था, बहुजन विकास अघाती बहुजन विकास अघाती एक रीजनल पार्टी 2009 में 2 वोट मिले थे, और 2014 में 3 वोट मिले थे। राष्ट्रीय समाज पक्षा 1 वोट मिला था, और 01 ये थे। ऑल इंडिया मिजलास दुल्ला मुस्लिमीन। ओके, सो ये पार्टी ने 2009 में ने की थी, मतलब वो इलेक्शन में खड़ी नहीं हुई थी, पर 2014 में से 2 वोट मिले थे। और जनसूर्य शक्ति 2 वोट 2-0, और लोक संग्रह 1-0, और स्वाभिमानी पार्टी 1-0। सो ये सारी पार्टी थी। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ द रीजनल पार्टीज। इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू टेक रिव्यू ऑफ ऑल दोज पार्टी, फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर पार्टी विद द हेल्प ऑफ द मैप इन इंडिया। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, फाइंड कैन यू टेल दिस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है नहीं। तो अभी मुश्किल से मैं ये टाइम निकाल के लिए आपकी वीडियो बना रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, in this chapter we took a review of the national and the religious party. In the next chapter we try to understand about the social movement in our life. तो ठीक है गाइज, इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।